हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। आज की करंट अफेयर की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का 2023 का शुभारंभ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने किया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया है। अगर बात करें कि यह फेस्टिवल कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, तो 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं के विकास और उनके नेतृत्व में विकास के लिए किस स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त मेरा युवा भारत स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना। क्या? युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना। अगर वही बात करें कि यह कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। अगर थोड़ी सी बात और करें कि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी बताया कि हमारे देश भारत में 40 करोड़ युवा ऐसे हैं जो 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के युवा हैं। कहाँ से? 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के 40 करोड़ युवा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। इस वर्ष का राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन कौन सा आयोग कर रहा है? तो राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसका आयोजन कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में IOC ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में IOC ने भारत ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के लिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। अगर हम बात करें IOC के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर यहीं बात करें इसके हेडक्वार्टर की, यानी कि मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लाजेन में है। अगर बात करें हम इसकी स्थापना की,
तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 1894 को हुई थी। वहीं बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख हैं। थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। अगर वहीं बात करें इसके महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक क्रिस्टोफ डी केपर। कौन है? क्रिस्टोफ डी केपर इसके महानिदेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया है। क्या किया है? प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना। क्या? युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना। अगर बात करें हम उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ एक ऐप्स का भी पुष्कर सिंह धामी सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। उसका नाम है युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है? युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन। अगर बात करें हम उत्तराखंड के गवर्नर की, तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? श्री गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो साद लुई प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अब बात करें साद लुई कहाँ के हैं? तो ईरान के हैं। कहाँ के? ईरान के ये खिलाड़ी हैं। इनको किसने खरीदा है? तो बात करें पुनेरी पल्टन ने। किसने? पुनेरी पल्टन ने कितने में खरीदा? तो 2.35 करोड़ रुपए में। किसने? 2,35,00,000 रुपए में खरीदा है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है? तो लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें और हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण। क्या? लड़कियों के अधिकार में निवेश करें और हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान बताया? तो 6.3% IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान बताया है। वही बात हम बात करें कि IMF का फुल फॉर्म क्या है? IMF का इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फुल फॉर्म है। इसके मुख्यालय की बात करें
IMF की तो क्या है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। कौन करेगा? गोवा राज्य करेगा। वहीं बात करें हम गोवा के CM की, तो कौन है, श्री प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत करेंगे, शुरुआत कब से हुई, तो 1924 से इसकी शुरुआत हुई। भारत में जो लाहौर स्थान से, कहाँ से, लेकिन जब भारत में नहीं, स्वतंत्रता पहले हुई थी इसकी शुरुआत, तब भारत लाहौर में काउंट होता था। तो स्वतंत्रता से पहले 1924 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।